आपका लेटर सीरीज का, जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये 5 लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। तो कुल मिलाकर आपके 12 यहाँ पर लेटर है। तो यहाँ पर हमें 3-3 लेटर के अलग अलग सेट बनाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने सेट बन जाएंगे? यहाँ पर आपके 4 सेट बन जाएंगे। तो बनाते हैं सबसे पहले AB खालिस्तानी, उसके बाद में खालिस्तान खालिस्तान B, उसके बाद में खालिस्तानी BB, और उसके बाद में AA खालिस्तानी। तो ये आपका सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये आपका सेट नंबर 3 हो गया, और ये सेट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा 2 बार B आ रहा है और 2 बार A आ रहा है। मतलब सीरीज में आपके डबल B और डबल A का रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले A लिखा हुआ है, उसके बाद में B लिखा हुआ है। तो B के साथ क्या आना चाहिए? तो B के साथ आपका B आना चाहिए। पहली और तीसरे सेट को हमने कंपेयर किया तो एक जो देखा उसमें B के बाद B आना चाहिए। तो यहाँ से हमने B फिलअप कर दिया, और डबल B से पहले क्या आता है? तो डबल B से पहले आपका A आता है। तो इस प्रकार से हमने पहले सेट और तीसरे सेट को आपस में कंपेयर करके इसे सोल्व कर लिया है। अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर दूसरे और चौथे सेट को कंपेयर करते हैं, जिसमें डबल A लिखा हुआ है और उसके बाद में खालिस्तान है। तो आप सभी जानते हैं A के बाद हमेशा B आता है। तो यहाँ पर हमने देखा 4th नंबर में डबल AB है, तो सेकंड नंबर में भी क्या आना चाहिए? तो सेकंड नंबर में भी डबल AB आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ABB और डबल AB ये सीरीज आपकी रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर हमने क्या क्या भरा? सबसे पहले हमने B भरा, उसके बाद में हमने डबल A भरा, और उसके बाद में हमने वापस से A भरा, और सबसे लास्ट में हमने B भरा। तो B डबल A फिर AB। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में गिवन है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर C में गिवन है। तो C इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको एक क्वेश्चन गिवन है 1 3 10 21 63 64 129 क्वेश्चन और 778। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें 1 से 3 पर पहुंचना है। तो 1 को हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हम 3 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 3 से 10 पर पहुंचना है। तो 3 को हम 3 से गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हम 10 पर पहुंच जाएंगे। 10 से हमें 21 पर पहुंचना है। तो 10 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से 21 से हमें 64 पर पहुंचना है। तो 21 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 63 पर पहुंच जाएंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हम 64 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 64 से 129 पर पहुंचना है। तो 64 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 128 पर पहुंच जाएंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें 129 पर पहुंच जाएंगे। तो आगे अब 129 को कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे? इसके लिए हमें प्रीवियस में गुणा की गई संख्याओं का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 से गुणा किया, 1 जोड़ा, उसके बाद में 3 से गुणा किया, 1 जोड़ा, उसके बाद में वापस से 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है। आगे हमने
3 से गुणा करके 1 जोड़ा है, आगे हमने 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, तो 129 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप 129 को 3 से गुणा करोगे तो आपका मान आ जाएगा 387 आ जाएगा। अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा मान हो जाएगा 388 हमारा मान हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन मार्क का मान है, तो इसका मान हमारा 388 हो जाएगा। है आपका जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। नीचे आपको एक डायग्राम गिवन है और इसके लिए नीचे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा है ये जो आपका बॉक्स होता है जिसमें त्रिभुज बनते हैं, तो इसमें छोटे त्रिभुज कितने हैं? 4 इसमें छोटे त्रिभुज है, 1 2 3 4। तो इसके कुल त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हमें इसे 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें जो छोटा वाला डिब्बा है उसमें आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 8 आपकी संख्या है। अब बात करते हैं इन दोनों त्रिभुजों को जो सेट है उनको जोड़ने से कितने नए त्रिभुज बनते हैं। तो एक नया त्रिभुज तो आपका ये बन जाएगा, दोनों को जुड़ने से ये बड़ा त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा ये वाला त्रिभुज बनेगा। मतलब यहाँ पर ही इन दोनों के यहाँ पर जुड़ने से 2 त्रिभुज और बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो आपका ऊपर वाला त्रिभुज है उसमें एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये आपका एक पूरा वाला त्रिभुज। तो ऊपर वाले से कितने त्रिभुज बने? ऊपर वाले से आपके 3 त्रिभुज यहाँ पर ही बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो साइड वाले जो आपके त्रिभुज है उससे आपके कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा। इसी प्रकार से एक त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। तो कितने त्रिभुज बन जाएंगे? साइड वाले से आपके 2 त्रिभुज यहाँ पर बन जाने चाहिए। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो ये त्रिभुज बना और इसके अलावा ये छोटा वाला त्रिभुज बना। अगर इसी की सहायता लेकर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 त्रिभुज हो जाएंगे। सिमिलर यहाँ पर बात करें तो एक त्रिभुज ये छोटा वाला बनेगा, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बनेगा और ये आपका एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। तो इधर भी आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा बीच वाले से 8 8 त्रिभुज बने, इन दोनों के जुड़ने से भी 2 त्रिभुज बने और जो साइड वाला त्रिभुज है इसकी सहायता से हमने 3 3 त्रिभुज बनाए और ये सबसे बड़ा वाला आपका एक त्रिभुज हो जाएगा जो कि सभी को मिलाने से बना है। तो एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। अब सबको हम जोड़ देंगे तो कितना जोड़ेंगे? 8 + 8 + 2 + 3 + 3 + 1 को हम जोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले बीच वाले जो बॉक्स है उनमें 8 8 त्रिभुज बने। उसके बाद में 2 त्रिभुज इन दोनों को जुड़ने से बने। उसके बाद में 3 त्रिभुज हमारे ऊपर वाले से बने और 3 त्रिभुज ही हमारे नीचे वाले से बने। तो कितने हो गए? 3 3 3, जो कि हमने 3 टाइम्स लिख दिया है और एक त्रिभुज हमारा सबसे बड़े वाला बना। तो यहाँ पर कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके? 8 + 8 + 2 + 3 + 3 + 1 आपके त्रिभुज हो जाएंगे। इन सबको हमें यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 2 1 कितना हो जाएगा? आपका 28 हो जाएगा। तो कुल जो त्रिभुज है उनकी संख्या यहाँ पर 28 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 17 का संबंध 52 से है उसी प्रकार से
ए का संबंध क्वेश्चन मार्क की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 17 से 52 बनाना है। अगर यहाँ पर 17 को 3 से हम गुणा करेंगे तो 17 3 51 हमारा हो जाएगा। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाते हैं। 1 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और इसमें 1 अगर जोड़ देते हैं तो आपकी संख्या 4 हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन चिन्ह की जगह है 4 आपका मान आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2 सर्किल गिवन है। इन सर्किल में अलग अलग संख्याएं लिखी हुई है और बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो कभी भी ऐसा डबल सर्किल वाला अगर आपको क्वेश्चन मिले तो इन सर्किल को हमेशा पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये पार्ट नंबर 2 हो जाएगा, ये पार्ट नंबर 3 हो जाएगा, और ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 3 और 4 का उपयोग करके 49 कैसे लाएं। तो 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाता है, ये हमारा 7 हो जाता है। अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं, मतलब 7 को 7 में आपस में गुणा कर दूं, तो हम 49 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 1 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो 6 आ जाता है, और 6 का स्क्वायर करने पर हमारा 36 आ जाता है। आगे भी सेम कंडीशन हम फॉलो करेंगे। तो 2 और 8 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 100 आएगा। इसी प्रकार से 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12 आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो हमने इस प्रकार से इसका मान फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन मार्क का। दोनों को जोड़ा तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का स्क्वायर किया, मतलब 10 को 10 से गुणा किया, तो हमारा आंसर ए आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में हमारा 27 लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन में हमारा 64 लिखा हुआ है। तो अब बात करें 8 क्या होता है, तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। इसी प्रकार से 9 क्या होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है। और 27 क्या होता है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। और 64 क्या होता है, 64 हमारा 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हमारा क्यूबिक फॉर्म में है, सी हमारा क्यूबिक फॉर्म में है, और डी हमारा क्यूबिक फॉर्म में है, जबकि बी हमारा स्क्वायर फॉर्म में है। तो बी यहाँ पर डिफरेंट आंसर है, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है और अन्य सभी क्यूबिक फॉर्म में है। तो बेमेल विकल्प हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा।